सो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेश सिंह राजपूत है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है हाउ टू पास क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। सेम 5 आईटी के बच्चों को ये सब्जेक्ट है मुंबई यूनिवर्सिटी से। बच्चे बोल रहे हैं भैया 2 पेपर एक साथ हैं, इंटरनेट प्रोग्रामिंग के बाद फट से सीएनएस और कैसे पढ़ेंगे सुमेर भाई। मॉडल वाइज इंपॉर्टेंस मिल जाता तो मज़ा आ जाता। तो इस वीडियो में आपको मॉडल वाइज इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ। प्लेयर है, बता दूंगा क्या क्या जुगाड़ है, कैसे पहले पढ़ना है। इन चीज़ों को आप आराम से करके जाना। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो फटफट सब्सक्राइब करो। एलएमटी का सेम्फा आईटी का क्या करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो भाई। उसमें मैं ये जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ इसमें भी टॉप 15 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो फटफट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। बाकी इंपॉर्टेंस भी मैं उधर ही पुट आउट करने वाला हूँ। साथ में कम टाइम में अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, ऐसा लग रहा है बहुत लेट हो गया, कैसे इतना सारा हो जाएगा, तो सेम्फा आईटी का लास्ट मोमेंट ट्यूशन का बंडल पैक है। उसमें सारे सेम्फा आईटी के सब्जेक्ट्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंस है उसको सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो एलएमटी का बंडल ज़रूर चेकआउट करो। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं भैया सबसे पहले मॉडल पे, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार पूछते हैं। सवाल है क्लासिकल एनक्रिप्शन टेक्निक बताओ। और क्लासिकल एनक्रिप्शन टेक्निक में सारा आ जाता है, मोनो अल्फाबेटिक, पॉली अल्फाबेटिक, बाय ट्रांसपोजिशन। तो सबका अपने को एक आइडिया होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ। या फिर एक टेक्निक है जिसको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना, उसके बेस में न्यूमेरिकल आते हैं, वो है प्ले फेयर साइफर विद एन एग्जाम्पल। तो अगर आपको प्ले फेयर का न्यूमेरिकल दिया तो फटफट सॉल्व कर लो, पर अगर न्यूमेरिकल नहीं दिया है तो एक एग्जाम्पल याद करके जाना ताकि खुद आप उसको सॉल्व कर पाओ। सवाल प्ले फेयर का कुछ इस तरह से आते हैं, एनक्रिप्ट दिस इज एन फाइनल एग्जाम विद प्ले फेयर साइफर की इज गाइडेंस। या फिर अपने को कीवर्ड दिया है वो है प्ले फेयर, एनक्रिप्ट करना है मैसेज हाइड यूजिंग प्ले फेयर साइफर। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं। ये वाला करना है, बहुत इजी है। एलएमटी के कोर्स में एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल देख के डरना मत, इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल आप आराम से कर पाओगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाले नहीं है। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सिक्योरिटी गोल्स, सर्विसेज एंड मैकेनिज्म। थ्योरी पार्ट है, आप आराम से कर सकते हो। और ये वाला करोगे तो इसके बेस पे इंप्लीमेंटेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन आता है अ सिक्योर रिवोटिंग सिस्टम इज टू बी डिजाइन, डिस्कस द सिक्योरिटी गोल दैट मस्ट बी मेट, एंडलेस मैकेनिज्म फॉर द सेम। तो मैं कह रहा हूँ सबके दिमाग अलग हिसाब से चलते हैं, तो आप अपने हिसाब से सोचो कि ई वोटिंग में क्या क्या सिक्योरिटी गोल्स होने चाहिए और लिख के आओ। लिख के आओगे मार्क्स मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन है OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल बताओ। तो इस पे आता है थियरी क्वेश्चन। और डिस्टिंग्विश बिटवीन पैसिव अटैक और एक्टिव सिक्योरिटी अटैक्स क्या होते हैं ये बताओ। इतना क्लियर है। सबसे ज़्यादा क्लासिकल और प्ले फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस और गोल्स, सर्विसेज गोल और मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं मॉडल 2 क्रिप्टोग्राफी की मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़र ऑथेंटिकेशन। इसमें बहुत ज़्यादा एक थियरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो है मोड्स ऑफ ऑपरेशन क्या होता है और ब्लॉक साइफर ये बताओ। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना है। इतना क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन है वो है RSA एल्गोरिथम पे न्यूमेरिकल आती है और इजी न्यूमेरिकल है। 10-15 मिनट की एक वीडियो देख लोगे तो आपको आ जाएगा, 10 मार्क्स अपने हाथ में होंगे। एलएमटी के कोर्स में हमने ये भी बताया है। तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा। पहले तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, इसका छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ के आना, मतलब 5-6 लाइन लिख लोगे हो गया। फिर RSA का सम सॉल्व करना है। RSA एल्गोरिथम गिवन ये दिया रहेगा आपको, उसको RSA एल्गोरिथम से गिवन M को एनक्रिप्ट करना है। ओके इसके अलग अलग टाइप के सम आते हैं। जितने भी PYQ है एलएमटी के नोट्स में प्रॉपर सबके सोल्यूशन है और वीडियो लेक्चर्स में कैसे सॉल्व करना है वो सिखाया गया है। ओके सेकंड जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब थर्ड जो क्वेश्चन है वो है कर्बरूज। जो 3 मुंह वाला जो कुत्ता था ना, उसको कर्बरूज कहते थे, आपने हैरी पॉटर में देखा होगा। तो वो सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता था, तो अभी यहाँ पे भी वो सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जा रहा है। सवाल इस तरह से आता है, एक्सप्लेन इन डिटेल विद डायग्राम हाउ कर्बरूज कैन यूज़ फॉर ऑथेंटिकेशन, या फिर एक्सप्लेस कर्बरूज प्रोटोकॉल इन डिटेल। अब रिसेंटली कैसे इसको पूछा जा रहा है देखो, शो हाउ कर्बरूज प्रोटोकॉल कैन बी यूज टू अचीव सिंगल साइन ऑन इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो इस तरह से कहीं भी घुमा के पूछे, अपने को कर्बरूज लिखना आना चाहिए। इतना क्लियर है। ओके फिर आ जाते हैं जो अगला क्वेश्चन है वो है एनलिस्ट प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ हैश फंक्शन, कंपेयर HMAC एंड CMAC। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद ना ये कुछ प्रायोरिटी 2 है जो एक एक बार पूछे गए हैं, पर मैं कहूँगा एक बार देख के चले जाना। थियरी है, थोड़ा सा भी अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पेपर में कहीं आया 5 या 10 मार्क्स के लिए आप लिख के आ सकते हो। डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है बताओ। एक 6.509 है ना, एक डिजिटल सर्टिफिकेट है। इतना सा डायग्राम है, फटाफट करके जाकर हो जाएगा। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट AES एंड DES। AES DES बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, पर इसका थोड़ा थियरी करके जाना। अभी पेपर में उतना नहीं पूछते, पर मुझे लगता है क्या पता कभी DES बड़ा में पूछ लें। लास्ट है SHA प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी देन MD5, जस्टिफाई करो। साथ में SHA 512 करके भी एक चीज़ है, वो भी थोड़ा करके जाना। पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोड्स ऑफ साइफर, अपना RSA और कर्बरूज, और साथ में ये हैश फंक्शन, ये 4 करके जाना।
आ जाते हैं मॉडल 3। मॉडल 3 बहुत सिंपल है, ऑलमोस्ट 4 ही क्वेश्चन है इसमें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मालवेयर क्या होता है, लिस्ट एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ मालवेयर, और एक आंसर जो आप बार बार कई जगह पढ़ चुके हो, डिफरेंशिएट बिटवीन वायरस एंड वॉर्म्स। तो भैया 3 क्वेश्चन है, फटफट करके हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है उसको एक्सप्लेन करो। तीसरा है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ की लॉगर एंड रूट किट, और फोर्थ है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ट्रोजन हॉर्स एंड बैकडोर। तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मॉडल 3 से करके जाना चाहिए। क्लियर है? तो भैया आगे बढ़ने के पहले मेरा एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन है कि चलो आपको मॉडल वाइज इंपॉर्टेंस तो मिल गए, पर क्या आपकी सेम्फा आईटी के सारे सब्जेक्ट की प्रॉपर प्रिपरेशन हुई है? ऐसा लग रहा है यार लेट हो गया यार, एक साथ मैं कैसे पढ़ पाऊंगा। इंटरनेट प्रोग्रामिंग है, CNS है, एंटरप्रेन्योरशिप है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, एक साथ इतने कम टाइम में कैसे होगा? क्योंकि सर पे यार एग्जाम्स है और ये टाइम मैं KT अफोर्ड नहीं कर सकता सुमेर भाई। तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लास्ट मोमेंट ट्यूशंस लेके आया है सेम्फा आईटी का बंडल पैक। इसमें आपको चारों सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंस दे रहा है उसके प्रॉपर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे नोट्स फॉर्म में, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। चलो मैं बताता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने देखो ऐसा कोर्स आएगा। इंटरनेट प्रोग्रामिंग, CNS, SE और एंटरप्रेन्योरशिप चारों सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये देखो कंटेंट वाले पार्ट में जाना है, जैसे आप देखोगे देखो यहाँ पे प्रॉपर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के। उसी के साथ साथ सारे इंपॉर्टेंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इंटरनेट प्रोग्रामिंग हो गया, क्रिप्टोग्राफी हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। वैसे तो कोर्स की प्राइस 3210 है, पर अगर आप जैसे ही अप्लाई नाउ पे जाके 10% ऑफ मिल रहा है करंटली, उस पर क्लिक करोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये टाइम है अच्छा CGPA स्कोर करने का मेरे भाई, तो अभी से प्रिपेयर कर, ठीक है, और कोर्स जाके अभी जाके चेकआउट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया आ जाते हैं मॉडल 4 पे। मॉडल 4 पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है IPsec एंड इट्स डिफरेंट मोड। तो सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा जेनरिक कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ IPsec एंड इट्स डिफरेंट मोड, या फिर इसके अंदर का पार्ट पूछेंगे। कैसे पूछते हैं मैं बताता हूँ। हाउ इज सिक्योरिटी अचीव इन ट्रांसपोर्ट एंड टनल मोड ऑफ IPsec, डिस्क्राइब द रोल ऑफ AH एंड ESP, इस तरह से पूछते हैं। या फिर पूछते हैं हाउ डज IPsec हेल्प्स टू अचीव ऑथेंटिकेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, जस्टिफाई द नीड ऑफ AH एंड ESP। तो ये दोनों करके जाना, ये दोनों कर लोगे तो ये मेन वाला तो हो ही जाएगा। इतना क्लियर है? ओके। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ईमेल सिक्योरिटी पे भाई क्वेश्चन आता ही है। क्वेश्चन किस तरह से अलग अलग आते हैं मैं बताता हूँ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ईमेल सिक्योरिटी 5 मार्क्स के लिए पूछ लेंगे, या फिर एक्सप्लेन ईमेल सिक्योरिटी प्रोसेस 5 मार्क्स के लिए पूछ लेंगे। एक्सप्लेन हाउ S/MIME कैन बी यूज फॉर डिजिटल सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन ऑपरेशन ऑन ईमेल मैसेजेस। तो ये दोनों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रायोरिटी 2 पे ये कुछ जो 4 क्वेश्चन है ये करके जाना है। क्वेश्चन है स्पैम क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पैम क्या होता है, SSL प्रोटोकॉल स्टैक क्या होता है, SSH प्रोटोकॉल स्टैक क्या होता है। दोनों सेम नहीं है, थोड़ा थोड़ा अलग है। एक बार थियोरी है, पढ़ के जाना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल क्या है विच इज़ ऑफर्ड बाय SSL, ये पढ़ के जाओ। और एक है VPN क्या होता है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एंड इट्स सिक्योरिटी बेनिफिट्स। बहुत आसान है, हम हर कोई यूज़ करता है, एक बार पढ़ भी लो भाई, वैसे वर्किंग आगे जाके जीवन में भी काम आएगा। ओके। आ जाते हैं मॉडल 5 पे। मॉडल 5 में 3 ही क्वेश्चन है, उसमें भी 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है वैसे पूछते हैं, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर पहला वाला पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ नेटवर्क मैनेजमेंट सिक्योरिटी, एक्सप्लेन हाउ नेटवर्क मैनेजमेंट सिक्योरिटी इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग SNMP वर्जन 3। सेकंड क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल इन एंटरप्राइज नेटवर्क, एक्सप्लेन द मेजर नेक एनफोर्समेंट मेथड। तीसरा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, what is network access control, discuss the element present in network access context, in this context explain the principal element of NAC। तो देखो प्रिंसिपल एलिमेंट ये दोनों सेम है, डिस्कस द एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट मतलब एलिमेंट प्रेजेंट इन NAC या फिर प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ NAC, एक ही बात है। आप समझ रहे हो? तो कैसे भी घूम के पूछे, अपने को भाई एलिमेंट लिख के आना है। ओके भैया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 3 ही क्वेश्चन है। क्या है वो? IDS इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम और उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करो। दूसरा है फायरवॉल और उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करो विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। और तीसरा है फायरवॉल डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या है, उसके टाइप्स क्या है, एडवांटेज क्या है, बताओ। ये एकदम सिंपल चीज़ें हैं, आप आराम से कर सकते हो, थोड़ा सा बैठो। क्लियर है? लेकिन इसको अच्छे से प्रिपेयर करना क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, फट से दूसरे दिन पेपर है अपना, समझे? तो भैया ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। देखो यार, अच्छी लगी तो सारे कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, तो कि उन तक भी ये पहुँचे। टाइम बहुत कम है, इंपॉर्टेंस मिल जाएंगे तो फटफट उनकी तैयारी हो जाएगी। साथ ही साथ लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का सेम्फा IT का बंडल अभी चेकआउट करो, सारे इंपॉर्टेंस के सोल्यूशन आपको वहाँ मिल जाएंगे। और LMT का सेम्फा IT का अब तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, उधर टॉप 15 क्वेश्चन सब उधर डाल रहा हो, तो फटफट उधर आ जाओ भाई। क्लियर है? बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स एंड हैव अ नाइस डे।